हमारा प्रयास रहता है, हमारे गुरु ने जो कहा उसको स्वीकार किया जाए। यहाँ जजमान आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, लोग हमें यहाँ पर व्यासपीठ पर हमको माला पहनाने आते हैं, हम उनके हाथ में माला ले लेते हैं, हम पहनते नहीं हैं, प्रयास करते हैं वही माला उसको दे दी जाए। हम नहीं पहनते, आपकी माला आपके पास। कोई पिछोड़ा अंग वस्त्र देते हैं तो उसको जरूर हम धारण करते हैं, क्योंकि एक बेटी ने 4 साल पहले छत्तीसगढ़ की एक बेटी ने, जो कि रिक्शा चलाती है, उसके पास में देने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने अंग वस्त्र दिया था। कहा गुरुजी मैंने 45 रुपए का खरीदा है, गुरुजी इसको पहनना, किसी को देना नहीं। अंग वस्त्र हम जरूर ले लेते हैं, क्योंकि ना जाने किस भाव से वो लेकर आया, उसकी क्या सोच होगी, क्या विचार। प्रयास करो। अभिमान और मान, हमारे गुरु कहते थे, श्री काका जी महाराज कहते थे कि अभिमान और मान ये दोनों, मान आएगा। रावण का जब जगह जगह पर सम्मान हुआ, रावण का जब जगह जगह पर जय जयकार हुई, रावण की जब जगह जगह पर बहुत बहुत जय जयकार हुई, तब रावण को समझाने वाले उसके नाना जी थे, रावण को समझाने वाली उसकी धर्म पत्नी थी, रावण को समझाने वाला उसका सगा भाई था विभीषण, रावण को समझाने वाले कई संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक रावण को समझाते रहे। पर रावण के अंदर मान इतना बढ़ गया था, सम्मान इतना बढ़ गया था कि रावण ने अपने ज्ञान को नष्ट कर दिया। उसकी बोलने की सोच ही गड़बड़ हुई थी। अरे रावण के समय पर तो फिल्टर का पानी भी नहीं था, और तुम्हारे में से जितने बैठे हैं ना, सबके घर में फिल्टर लगा है। अरे बोलो तो, जम के तो बोलो, सही है। फिल्टर का पानी पीते हो तो फिल्टर की वाणी क्यों नहीं बोलते? अगर फिल्टर का पानी पी रहे हो, पानी इतना क्लीन होकर आ रहा है, वो फिल्टर भी हमको रसोई घर में सीख दे रहा है कि मैं पानी फिल्टर कर कर दे रहा हूं, तू पिएगा तो किसी से बोलने से पहले अपनी वाणी को भी फिल्टर कर कर बोलना, किसी को कचरा मत दे दे। वो फिल्टर भी हमको ज्ञान दे रहा है, वो फिल्टर भी हमको समझा रहा है कि मैं पानी क्लीन कर कर दे रहा हूं, तो अगर किसी से बात करे तो अपनी वाणी क्लीन कर कर देना। शिवलिंग, भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, भगवान शंकर की उपासना का जो केंद्र बिंदु है, जिसने शिवलिंग को केवल एक पाषाण या एक पत्थर मात्र या पाषाण मात्र या लकड़ी का या चीनी का या कांच का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, सोने का, कोई एक धातु का हमने मान लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको चांदी का मान रहे हो, सोने का मान रहे हो, तांबे का मान रहे हो, पीतल का मान रहे हो, पत्थर का मान रहे हो, पाषाण का मान रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर। ये आपके ऊपर निर्भर है। पर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का जो चरित्र कहता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है, शिवलिंग पत्थर का होकर भी पत्थर का नहीं है, चांदी का होकर भी चांदी का नहीं है, पीतल का होकर भी पीतल का नहीं है, पाषाण का होकर भी पाषाण का नहीं, लकड़ी का होकर भी लकड़ी का नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस शिवलिंग पर हम एक लोटा जल समर्पित करते हैं, वो किसी धातु, पत्थर, पाषाण का नहीं है। शिवलिंग किसी भी चीज का हो, पत्थर का, पाषाण का, धातु का हो, पर
जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो किसी पाषाण या पत्थर या धातु का नहीं रहता। शिव कथा कहती है वो स्वयं शंकर का एक प्रतिबिंब रहता है जिसमें शिव बसता है। वो शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब है, शिव जी का एक रूप है। कई कई माताएं कह देती हैं, गला पकड़ रहा, खींच के बोलना पड़ रहा। कई कई माताएं कह देती हैं कि हमारे घर में छोटा सा शिवलिंग है। कई माताएं कह देती हैं हमारे घर में पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में चांदी का शिवलिंग, हमारे घर में तांबे का शिवलिंग है, हमारे घर में चीनी का शिवलिंग है या कांच का शिवलिंग है। मंदिर के शिवलिंग में, तीर्थ के शिवलिंग में, नदी के तट पर विराजमान देवालय शिवालय के शिवलिंग में और घर के शिवलिंग, क्या अंतर है? घर के शिवलिंग में, बाहर के शिवलिंग में, मंदिर के शिवलिंग में, देवालय शिवालय के शिवलिंग में, तीर्थ के शिवलिंग में क्या अंतर? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर की पावन कथा कहती है, तुम्हारे घर में, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में, नदी के तट पर जो भी शिवलिंग विराजमान, जो भी शिवलिंग, उसमें सबसे मूल है आपका विश्वास। कभी कभी ऐसा होता है, पति डॉक्टर है, कभी कभी ऐसा होता है पत्नी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है या बेटी डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है या तुम्हारा देवर या देवरानी कोई डॉक्टर है। देवरानी ने तुमको दवाई बताई, देवर ने तुमको दवाई बताई या बेटे ने तुमको दवाई बताई, पत्नी ने तुमको दवाई बताई या पति ने तुमको दवाई बताई। वो दवाई तुमने ली पर तुमको ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा रोग नहीं गया, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ। अब पत्नी भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, पति भी डॉक्टर है, देवर भी डॉक्टर है, देवरानी भी डॉक्टर है या हमारा कोई रिश्तेदार डॉक्टर है और उसने दवाई दी और वो दवाई हमारी लॉक नहीं करी, वो दवाई हमारे शरीर पर ठीक नहीं बैठी। अब तुमने परिवार वाले से इलाज करवाया, परिवार वाले से इलाज करवाया तो वो ठीक नहीं बैठा, तो तुम क्या करी? अब तुमने कहा कि अब मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी और दूसरे डॉक्टर से तुमने इलाज करवाया, दवाई ने असर करना प्रारंभ करा और तुम ठीक हो गए। तो इसका मतलब ये है क्या कि हमारी देवरानी, हमारा देवर, हमारी पत्नी, हमारा पति या हमारा बेटा या हमारी बहू या हमारी बेटी या हमारा दामाद अच्छा डॉक्टर नहीं है? इसका मतलब ये है क्या कि हमारा घर का व्यक्ति अच्छा डॉक्टर नहीं है? ऐसा नहीं। डॉक्टर की पढ़ाई उसने भी करी है, डॉक्टर की पढ़ाई उसने भी करी, इसलिए वो शरीर पर लॉक नहीं करी, इसलिए वो शरीर के लिए लॉक नहीं कर पाए, शरीर पर वो असर नहीं कर पाए। दूसरे की दवाई पर आपने भरोसा कर लिया, दूसरे की दवाई पर आपने विश्वास कर लिया और दूसरे की दवाई पर जैसे ही भरोसा करा, जिसका बेटा बचपन में एक लोटा जल लेकर अपने घर के बुजुर्ग का हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है,
अपना दादा दादी का, अपना नाना नानी का, अपना ताऊ ताई का, अपनी बुआ फूफा का, अपने माता पिता का हाथ पकड़कर छोटा सा बच्चा जो शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता है। उस घर का बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ता। वृद्धाश्रम की सीढ़ी वो चढ़ता है जिसने अपने बच्चों को संस्कारों से विहीन रखा।